सो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज पढ़ेंगे हम एक ऐसा टॉपिक जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और दो। इनके यूज में काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कब किसका यूज करना है और किस पर्पस से हो, फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूज्ड। Actually, all of these, although, even though, in spite of, despite, are though, they all are used to link two contrasting ideas. Or we can also say that they show that one fact makes the other fact surprising. इनका यूज हम ये बताने के लिए, दो विरोधी बातों को बताने के लिए करते हैं, या इस उद्देश्य से करते हैं, या ये बताने के लिए करते हैं कि एक फैक्ट, सेंटेंस का एक क्लॉज जो है वो दूसरे को का विरोध बताता है या उसको सरप्राइजिंग बताता है। कैसे? अब ये बात आती, जैसे उसने बहुत मेहनत की फिर भी पास नहीं हो पाया, तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं। ये जो है यहाँ पे कंट्रास्टिंग आइडिया मींस मेहनत बहुत की लेकिन दूसरी तरफ परिणाम क्या हुआ, पास नहीं हुआ। तो ये इनका यूज, पांचों का यूज हम यही बताने के लिए करते हैं कि कंट्रास्ट, विरोधीवाद या विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कंडीशन होती, कब हमें इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज करना है, इवन दो या ऑल दो का यूज कब करना है। सबसे पहले यदि बात करें हम इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की, अब यहां ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ इज नॉट फॉलोड बाय डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद प्रपोजिशन ऑफ यूज नहीं होगी, इन स्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ यूज होती। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद भी। हम बोलते हैं ना कि हमारे बोलने के बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया, मेहनत करने के बावजूद भी उसको अच्छा परिणाम नहीं मिला, अमीर होने के बावजूद भी वो किसी की मदद नहीं करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इनका यूज हम करते हैं। इन स्पाइट एंड डिस्पाइट आर फॉलोड बाय नाउन और जीरंड। जीरंड मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रोनाउन। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद हम यूज करते हैं नाउन, जीरंड या प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश के, वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे भारी बारिश के बावजूद भी हम स्कूल गए। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन वी वेंट टू स्कूल। जैसा मैंने पहले ही बताया कि दो कंट्रास्टिंग आइडिया जो है उसको बताता है। मीन्स बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही थी, जब बरसात तेज होती है तो उम्मीद होती है कि काम हमारा रुक जाएगा, वो काम नहीं होगा, लेकिन भारी बारिश के बावजूद भी क्या हुआ, हम स्कूल गए, जो कि आजकल बंद हैं। तो इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन वी वेंट टू स्कूल। इसको हम डिस्पाइट से यदि यूज करते तो फिर इन स्पाइट ऑफ, ये पूरे की जगह वी कैन आल्सो यूज डिस्पाइट। डिस्पाइट हैवी रेन वी वेंट टू स्कूल। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में ये भी ध्यान रखिएगा कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या तो सेंटेंस के पहले लगेंगे या फिर मिडिल में लगेंगे, बीच में या फिर सेंटेंस के शुरू में ही। सेकेंड एग्जांपल, यदि डिस्पाइट से बोले हम मिडिल में रखें, अभी हमने सेंटेंस के शुरू में यूज किया था, यदि मिडिल में यूज करें तो वी वेंट टू स्कूल डिस्पाइट हैवी रेन। वही, बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी हम स्कूल गए। ये डिस्पाइट की जगह चाहे तो यहाँ पे आप इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा। मींस एग्जांपल एक ही है, कहने का मतलब ये है कि या तो सेंटेंस के शुरू में यूज हो सकते हैं या फिर ये मिडिल में यूज हो सकते हैं। और दोनों में देखिए, इन स्पाइट ऑफ के बाद हैवी रेन मींस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉलो किया। सेकंड में भी वही कंडीशन है। अच्छा, एक और, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करने के बावजूद भी ही कुडंट पास, वो पास नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ माय सेइंग या इन स्पाइट ऑफ माय इनविटेशन, मेरे आमंत्रण के बावजूद भी ही डिडंट कम, वो नहीं आया।
या फिर हम बोल सकते हैं डिस्पाइट माई इन्विटेशन ही डिडंट कम, मेरे इन्विटेशन के बावजूद भी वो नहीं आया। तो इस तरह के सेंटेंस जहां हमें कंट्रास्ट बताना है के बावजूद भी, ये बोलने के लिए वहां हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद ध्यान रखिएगा नाउन क्लॉज या जीरेंड और प्रोनाउन यूज होते हैं। बात करें ऑल्दो, दो या इवन दो की, ऑल्दो और इवन दो इनका मीनिंग भी लगभग वही होता है जिसको हम बोलते हैं हालांकि, यद्यपि या वैसे तो। अब वैसे तो, हालांकि या यद्यपि हिंदी में भी हम जब बोलते हैं तो दो कंट्रास्ट बताते हैं उसके साथ। जैसे हालांकि मैंने उससे बोल दिया था फिर भी वो नहीं आया, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो पास नहीं हो पाया, वैसे तो उसने हमसे बोला था पर हमें याद नहीं रहा। ये कंट्रास्ट बताता है, दो विरोधी बातों को बताता है। ऑल्दो, इवन दो या अकेला दो। इवन दो जो है लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर एंड एम्फेटिक देन दो। इवन दो जो है वो ऑल्दो या दो की अपेक्षा ज्यादा जोर देने वाला और ज्यादा थोड़ा सा उस चीज को बताने वाला होता है या प्रेशर देने वाली चीज है। ऑल्दो आई सी हिम डेली आई डोंट रियली नो मच अबाउट हिम, जैसे ये सेंटेंस है ना, हालांकि मैं उसे रोज देखता हूं फिर भी मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ऑल्दो, इवन दो या दो के बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब, मींस पूरा क्लॉज आएगा। जबकि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद हमें क्लॉज नहीं बल्कि फ्रेज की केवल जरूरत होती है, पूरा क्लॉज हमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं जरूरत होती इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद। पर ऑल्दो और इवन दो और दो के बाद हमेशा दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस जो मैंने बोला था, हालांकि मैं उसे रोज देखता हूं फिर भी मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ऑल्दो I see him daily, I don't really know much about him. Although I see him daily, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये हालांकि मैं उसे रोज देखता हूं या यद्यपि मैं उसे रोज देखता हूं फिर भी मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, है ना। देखता रोज हूं फिर भी ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। तो ये दो विरोधी बातें, है ना, कंट्रास्ट शो हो रहा है यहाँ पे कि देखता रोज हूं, रोज देख रहा हूं फिर भी जानकारी उसके बारे में नहीं है। तो यहाँ ऑल्दो आई सी हिम डेली आई डोंट रियली नो मच अबाउट हिम। या सेकंड एग्जांपल, सभी जरूरी योग्यता होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली। भाई जॉब, कोई भी जॉब चाहिए है तो जॉब के लिए जरूरी है कि हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन हो, तो उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, इन सबके बावजूद भी या ऐसा होते हुए भी उसको जॉब नहीं मिली। तो यहाँ पे भी कंट्रास्ट जो होता है हम यूज कर रहे हैं even though he had all necessary qualifications he didn't get the job। even though he had all necessary qualifications, here we are talking about past, तो had यूज किया हमने के पास में। even though he had all necessary qualification, हालांकि उसके पास या वैसे तो उसके पास सारी जरूरी योग्यताएं थी, he didn't get the job, उसको फिर भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे ही दो का यूज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको सेंटेंस में यहाँ पे ऑल्दो की जगह वी कैन रिप्लेस इट फ्रॉम दो, THOUGH, दो आई सी हिम डेली आई डोंट रियली नो मच अबाउट हिम। ऑल्दो के साथ कभी कभी या दो के साथ कई बार कंजंक्शन कुछ लोग बट यूज कर लेते हैं, वहां ध्यान रखना दो के साथ यदि यूज करना तो यट होगा, कभी भी दो के साथ बट का यूज नहीं होगा, बट का यूज अकेला होता है। तो ये सभी ऑल्दो हो या इवन दो हो या इन स्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट हो या दो, ये हमेशा कंट्रास्ट को शो करते हैं। इनका यूज अब कैसे करना है ये इस वीडियो में आज मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया। ध्यान रखें इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद नाउन, जीरेंड या प्रोनाउन केवल इतने से ही काम चल जाता है, जबकि ऑल्दो, इवन दो या दो के बाद वी रिक्वायर सब्जेक्ट एंड वर्ब। इस तरह के और भी बहुत से सेंटेंसेस, जैसे इसी को हम बोलें कि पूरी मेहनत करने के उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, वैसे तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की या हालांकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इवन दो ही वर्कड अ लॉट ही डिडंट पास या ही कुडंट पास द एग्जामिनेशन, फिर भी वो परीक्षा पास नहीं हो सका। ऑल्दो विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, ऑल्दो विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी इंडिया कुड नॉट विन, हालांकि विराट ने सेंचुरी बनाई थी फिर भी इंडिया उस मैच में जीत
नहीं पाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।